इतिहास में हमेशा के लिए खून से लिखा गया। कुछ याद उन्हें भी किया करो जिनकी कुर्बानियों से ये मुकाम आया है। वो कितने खुश नसीब रहे होंगे जिनका लहू वतन के काम आया है। नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं दीपक मेहरा। नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं नमन। अब आगे की कहानी हम आपको बताएंगे। ये कहानी है 13 अप्रैल 1919 की बैसाखी का दिन था। हंसी खुशी और उल्लास का, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का दिन था। लेकिन यह दिन हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में काले दिन के रूप में। ये कहानी शुरू होती है अब। सुबह का समय था। लोग बैसाखी का त्योहार मनाने के लिए अपनों से मेल मिलाप करते हुए जलियांवाला बाग में आम सभा के लिए जमा हो रहे थे। जनरल डायर अपनी सेना को लेकर जलियांवाला बाग की तरफ चल पड़ता है। रास्ता था, सभा चालू हो चुकी थी। जनरल डायर सेना लेकर अंदर दाखिल हुआ और सेना ने पोजीशन ली और जनरल डायर ने फायर का आदेश दिया। फायर! अंग्रेजी फौज ने गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। वे गोलियां मारे जा रहे थे। उनकी बंदूकें तब तक नहीं रुकी जब तक वहां पे लाशों के ढेर नहीं लग गए। इस हत्याकांड के बाद जनरल डायर को जरा सा भी दुख नहीं हुआ। वो हंसता हुआ वहां से चला जाता है और मरने वालों को रस्सी से बांधकर घसीटता हुआ ले जाता है। इस हत्याकांड के बाद अंग्रेज सरकार ने अपने आंकड़े तैयार किए। इस नरसंहार में हजारों लोगों की मौत हुई। चारों तरफ इस घटना की निंदा का पालन किया। अगर वो गोली नहीं चलाता तो वहाँ मौजूद भीड़ उसे मार देती। ये बात सुनकर माइकल ऑडवाई उनकी बातों से संतुष्ट हुए। आगे चलकर इस मामले की जांच लाहौर के हंटर कमीशन के द्वारा की गई। We will proud you for that, but now you will have to work in Britain. You will never come back to India again. आगे चलकर इस मामले में जनरल डायर को सही माना गया और उन्हें प्रमोशन भी मिल गया। साथ ही ये कहा गया कि जनरल डायर कभी भारत नहीं आएंगे, उन्हें ब्रिटेन में रहकर ही सर्विस करनी होगी। बंदूकें बोई खेतों और खलिहानों में। ऐसा भी एक
एक शेर हुआ था मेरे हिंदुस्तान। इस हत्याकांड के दौरान सरदार उधम सिंह जलियांवाला बाग में ही मौजूद थे। उनकी किस्मत अच्छी थी कि वह इतने गोलियां चलने के बाद भी बच गए। लेकर रहूंगा। पत्थर की बंदिश से भी क्या बहती नदियां रुकती है, कि पत्थर की बंदिश से भी क्या बहती नदियां रुकती है। हालातों की धमकी से क्या अपनी नजरें झुकती है। किस्मत से हर पन्ने में किस्मत लिखवाना पड़ता है। जिसमें मशाल सा जज्बा हो वो दीप जलाना पड़ता है। वापस आना पड़ता है, वापस आना पड़ता है। ओ जनरल डायर, भले ही तू छिप कर बैठा है लंदन में, तुझे जलियांवाला बाग का खून माफ नहीं करेगा ये उधम सिंह। कांड के मुख्य आरोपी जनरल डायर की मृत्यु एक बीमारी के चलते 1927 में हो गई थी, लेकिन इस मामले की जांच करने वाला माइकल ओडवाइस अभी भी जिंदा था। उधम सिंह पढ़ने के आगे जल रहे थे। उन्होंने गदर पार्टी ज्वाइन की। उनका लक्ष्य था माइकल ओडवाइस, जो लंदन में था। जैसे ही सरदार उधम सिंह को पता चला, वे लंदन जाने का जुगाड़ लगाने लगे। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत करता है। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत करता है। सोने को जितनी आग लगे उतना ही प्रसन्न करता है। उन्होंने बढ़ई का काम करना शुरू किया। कुछ पैसे अमेरिका गए, फिर वे लंदन पहुंच गए। लंदन में वे एक रेस्टोरेंट में काम करने लगे और वे पैसे जमा कर रहे थे ताकि एक क्रिस्टल खरीद सकें। आखिरकार वह दिन आया जब वे अपने लक्ष्य के करीब पहुंचे। साल 1940 में लंदन के कैक्टस हॉल में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और रॉयल सेंट्रल ईडन सोसाइटी की मीटिंग होनी थी। इस मीटिंग में माइकल ओडवाइस भी पहुंचा था। एक जलियांवाले बाग की हालत, हर कोई रोया था। एक बच्चे ने प्रण किया, न फिर वह कभी चैन से सोया था। लड़ता रहा अपने हालातों से, न कभी हालातों के सामने हारा था। वो शेर उधम सिंह था जिसने हरी सभा में माइकल ओडवायर को एक किताब में बंदूक रखकर ले गए थे। उन्होंने किताब के पन्नों को बंदूक की आकृति दी थी। पंक्ति में बैठे उधम सिंह माइकल ओडवाइन के आने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही माइकल ओडवाइन मंच पर आए, माइकल ओडवायर, याद कर अपने शहीदों को, जिन निहत्थे ने दूसरे पर गोली चलाने वाले को तुमने बेगुनाह छोड़ दिया था। आज उनका वीर उनका। जैसे ही माइकल ओडवाइस मंच पर आए, उधम सिंह ने गोलियां उनके सीने में उतार दी। वह वहां से भागे नहीं। उन्होंने कहा, आखिरकार मैंने 21 साल बाद जलियांवाला बाग का बदला ले लिया। उधम सिंह ने वहां अपनी गिरफ्तारी दे दी और बाद में 31 जुलाई 1940 में उन्हें फांसी दे दी गई। कतरा कतरा ही दिया वतन के वास्ते, एक बूंद तक न बचाई इस तन के वास्ते। यूं तो मरते हैं लाखों लोग हर रोज, पर मरना तो वह है जो जान जाए वतन के वास्ते।
भक्तों के बलिदान से आजाद हुए हैं हम। कोई पूछे कौन हो तुम, तो गर्व से कहे भारतीय हैं हम। आओ अब हम स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाते हैं। तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के ओ देश मेरे, ओ देश मेरे।
I'm a king, but I'm far from a saint. They call me a bad man, that's a fucking good thing. Mama said swing back when another man swings, so I make my mama proud and they make their heads ring. Father, forgive me, I can't forgive them. You know my history, know what I did then. Or what I do now, a whole lot worse. Heavy is the head, it's a blessing and a curse.